एक माँ रोज उसके चेहरे पर कोयला मल देती थी ताकि उसकी असली सुंदरता दुनिया की नजरों से छुपी रहे, लेकिन काले चेहरे की वजह से लोग उसे देखकर डर जाते थे। गांव वालों ने उस लड़की को अपशकुन मान लिया था। उन्होंने उसकी रोजी रोटी का ठेला तोड़ दिया, यहाँ तक कि उस पर गर्म तेल फेंकने तक की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसकी माँ हाथ में चाकू लेकर दौड़ती हुई आई और गुस्से में एक आदमी का हाथ ही काट दिया। गांव वाले भड़क उठे और माँ बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन माँ के निडर रूप को देखकर सब डर कर पीछे हट गए। घर लौटने के बाद माँ बेटी के चेहरे से कोयला साफ करते हुए रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। लेकिन छोटा भाई इस डर भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसने माँ से कहा, अब जानबूझकर दीदी को बदसूरत क्यों बनाती हो? ये सुनते ही माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। सुंदर होना गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में यही सुंदरता सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। दरअसल कई साल पहले ये परिवार एक बड़े शहर में रहता था, लेकिन लड़की का पिता जुए का आदी था। हर बार हारने के बाद वो अपनी बेटी से कर्ज चुकाने के लिए नाच करवाता था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने अपनी ही बेटी को 80 साल के बूढ़े आदमी को बेच दिया। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ ने पत्थर उठाया और पति के सिर पर मार दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग गई और इस दूर गाँव में छिप कर रहने लगी ताकि बेटी की सुंदरता फिर किसी मुसीबत की वजह न बने। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, लेकिन उसी दिन घायल आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और केस दर्ज करवा दिया। वहाँ का लालची पुलिस इंस्पेक्टर पहले से ही लड़की पर बुरी नजर रखता था। वो जांच के बहाने उनके घर पहुंच गया। माँ ने सारी सच्चाई बताई और रहम की भीख मांगी, लेकिन इंस्पेक्टर ने 3 शर्तें रखी। 50 लाख रुपए सिर्फ 3 दिनों के अंदर। इतनी बड़ी रकम सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। मजबूरी में लड़की अपनी दोस्त मेहुआ के पास गई काम मांगने के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रास्ता था, डांस बार में काम करने का। उसी समय उसका छोटा भाई 1 लाख रुपए लेकर आया। जब बहन ने पूछा पैसे कहाँ से आए तो उसने बताया कि उसने चोरी की गाड़ी बेच दी। ये सुनकर लड़की टूट गई। उसने भाई को पैसे वापस करने को कहा और खुद डांस बार में काम करने चली गई, जहाँ लोगों की गंदी नजरें उसके शरीर पर घूम रही थी। लोग नोट फेंक रहे थे और वो पुरानी बेइज्जती याद करके टूट गई। रोते हुए वो वहाँ से भागी, लेकिन भागते समय कीचड़ में गिर गई। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी किसी ने पानी की पाइप चालू कर दी। सीमा का असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसकी गोरी और खूबसूरत सूरत देखकर गांव के सभी आदमी हैरान रह गए। लालची पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर की नजर भी उस पर पड़ गई और वो उसकी सुंदरता का दीवाना बन बैठा। अगले ही दिन वो बारात लेकर सीमा के घर पहुंच गया और जबरदस्ती शादी करने की जिद करने लगा। गांव के पंडित जी ये सब देखकर भड़क उठे। उन्होंने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी, लेकिन रघुवीर ने गुस्से में पंडित जी को थप्पड़ मार दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सीमा रोते हुए इंस्पेक्टर से रहम की भीख मांगने लगी और मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन इंस्पेक्टर इस बार गलत इंसान से टकरा चुका था, क्योंकि पंडित जी का एक शिष्य था वीर, जिसकी ताकत पूरे इलाके में मशहूर थी। जैसे ही उसे अपने गुरु पर हमले की खबर मिली, वो अपनी जीप लेकर शादी के मंडप में पहुंच गया। गुरु की हालत देखकर वीर का गुस्सा फूट पड़ा। पूरा माहौल खामोश हो गया। लोग डर के मारे सिर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर घमंड से आगे आया और पंडित जी को अपमानित करने लगा। उसने वीर को भी कमजोर समझकर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वीर जमीन पर गिर गया। इंस्पेक्टर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल वीर धीरे से उठा और एक थप्पड़ में इंस्पेक्टर को कई फीट दूर फेंक दिया। फिर लगातार वार करते हुए उसे बुरी तरह हरा दिया। इधर मौका देखकर पंडित जी सीमा और उसके परिवार के पास पहुंचे और तुरंत गांव छोड़ने को कहा, क्योंकि इंस्पेक्टर बदला जरूर लेगा। तीनों ने पंडित जी को धन्यवाद कहा और गांव के रास्ते भाग निकले, लेकिन इंस्पेक्टर के आदमी उनके पीछे पड़ चुके थे। माँ समझ गई कि तीनों साथ भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने सीमा को अकेले भागने को कहा, किसी अनजान शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सीमा माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो जानती थी रुकना मतलब मौत को बुलाना है। आंसुओं के साथ वो वहाँ से चली गई। उधर वीर लड़ाई के बाद अपनी गाड़ी के पास घाव साफ कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि भागती हुई सीमा चुपके से उसकी गाड़ी में छिप गई है और इसी तरह सीमा उस गांव से हमेशा के लिए निकल गई। शादी की पहली रात